हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नैंड्रोलोन डेकोनेट इंजेक्शन के बारे में। आखिर ये नैंड्रोलोन डेकोनेट क्या है, किस लिए यूज़ होता है और इससे जुड़ी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगी सारी चीज़ें जानने में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक सिंथेटिक स्टेरॉयड है। ठीक है, सिंथेटिक स्टेरॉयड मतलब क्या होता है, ये लैब में बनाया गया है। अच्छा, इस सिंथेटिक कैसा है, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड है। अब इसको एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक, दो वर्ड यहाँ पे आए, एनाबॉलिक क्या होता है और एंड्रोजेनिक क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एंड्रोजन जो होता है वो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन मेनली क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है। और फिर एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है, एनाबॉलिक मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मसल बिल्डअप को प्रमोट करती हो, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हो, बल्कीनेस प्रोवाइड करती हो, उसको हम एनाबॉलिक स्टेरॉयड का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड क्यों कहा गया। ये मसल बिल्डिंग को प्रमोट करता है और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन को मिमिक करता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन के जैसा काम करता है, इसलिए इसको कहा गया एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड। ठीक है, तो ये है। अभी ये जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ कुछ नहीं बट इट इज़ अ 19 नॉट टेस्टोस्टेरोन है ये। ठीक है, इसको हम 19 नॉट टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, जो कि क्या है, एक विशेष प्रकार का एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉयड है। तो अब ये शब्द आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया है। तो अब देखिए, सिंथेटिक है, लैब में बनाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन तो मेल्स की बॉडी में और थोड़ी क्वांटिटी में फीमेल्स की बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जब ये लैब में सिंथेसाइज किया गया इसलिए इसको हमने सिंथेटिक कहा। अब आगे बात करते हैं, अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। भाई देखिए, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि मेल्स में मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है, जो स्ट्रेंथ होती है, जो सेक्स डिज़ायर होती है, जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको डेवलप करता है। लेकिन अगर इस इंजेक्शन की हम बात करें तो ये भी वही करता है। ये क्या करता है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये ऑस्टियोपोरोसिस में भी यूज़ होता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है बहुत ज़्यादा मेनोपॉज के बाद में, यानी जब चाइल्ड बियरिंग एज ख़त्म होती है उसके बाद हड्डियाँ जो कमज़ोर होती हैं उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब ये क्या करता है, ये बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एनाबॉलिक स्टेरॉयड है ही, तो बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत देता है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल और कहाँ किया जाता है, इसका इस्तेमाल क्रोनिक किडनी डिसीज़ में किया जाता है और उससे रिलेटेड अनीमिया में। अनीमिया में क्या हो जाता है कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, तो अनीमिया के ट्रीटमेंट में, क्रोनिक किडनी डिसीज़ के ट्रीटमेंट में, साथ ही साथ ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ एड्स से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये सिर्फ एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड की तरह नहीं, कई सारी बीमारियों में भी काम किया जाता है। और यही वजह है कि यूएस ने तो इसको बैन कर दिया। लेकिन यूएस ने बैन क्यों किया, क्योंकि यूएस ने इसलिए बैन किया क्योंकि यूएस के अकॉर्डिंग, यूएस ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ये ड्रग शेड्यूल 3 में आ रही थी। शेड्यूल 3 क्या था, जिसमें बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवा नहीं ली जा सकती है, क्योंकि एथलीट्स इसका मिसयूज़ कर रहे थे। एथलीट्स इसकी यूज़ क्यों कर रहे थे, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, बॉडी को बल्क करने के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। तो इसलिए यूएस ने इसको शेड्यूल 3 घोषित किया और अंडर एनाबॉलिक स्टेरॉयड कंट्रोल एक्ट 1990 के तहत इस ड्रग को बैन कर दिया गया यूएस में। तो यूएस में तो ये बैन है, लेकिन अन्य कई देशों में जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चाइना और यूनाइटेड किंगडम जैसी जगह पे ये दवा अभी भी अवेलेबल है, क्योंकि ये और भी कई चीज़ों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो सबसे पहले, अगर आप नए हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है,
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो इसके इतने सारे इस्तेमाल हो गए, इतने सारे यूजेस हो गए जो आपको पता चला, लेकिन अब भाई इसके इस्तेमाल और चीज़ें तो आपको पता चल गई। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, साइड इफ़ेक्ट भी होगा। पहला साइड इफ़ेक्ट अब इसको बैन क्यों किया गया ये भी आपको पता है, और ये बैन यूएस में ही है, बाकी इंडिया में तो अवेलेबल ही है। तो अब देखिए आगे हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मेंस में भी हैं, कुछ वुमेन्स में भी हैं, ठीक है। अब देखिए मेंस की अगर सबसे पहले जनरल साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो नौसिया यानी उल्टी जैसा लगना, खुजली होना, जहाँ इंजेक्शन हो रहा है वहाँ पे कुछ रिएक्शंस लाइक रेडनेस, इचिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। और साथ ही साथ फीमेल्स की अगर मैं बात करूं, अगर फीमेल्स में ये इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है तो उनके चेहरे पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकता है, साथ ही साथ सेक्स डिज़ायर में चेंज आ सकता है, साथ ही साथ वॉइस में जो भारीपन होता है वो भी आ सकता है। यानी फीमेल्स में मेल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो सकते हैं इस इंजेक्शन की वजह से, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरॉन है और टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन्स होता है, ठीक है। तो अब जब शरीर पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रहे हैं फेस वगैरह पे, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं हिर्सुटिज्म। इस कंडीशन को हम हिर्सुटिज्म कहते हैं महिलाओं में। साथ ही साथ और क्या हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना। तो ये तो महिलाओं में हुआ, लेकिन पुरुषों में भी इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए अगर पुरुषों में इस दवा को, इस इंजेक्शन को दिया जा रहा है तो दो कंडीशन में साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, एक प्यूबर्टी से पहले, एक प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी से पहले मतलब जब तक कि मेल कैरेक्टर्स नहीं डेवलप हो रहे हैं, लाइक बियर्ड और ये सब चीज़ें नहीं आ रही हैं, वॉइस हार्स नहीं हो रहा है, तो उसको हम प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी। तो बिफोर प्यूबर्टी अगर इस इंजेक्शन को दिया जा रहा है तो ये टेस्टोस्टेरॉन को मिमिक्स कर रहा है, तो क्या कर सकती है ये कि पेनिस को एनलार्ज कर सकती है, साथ ही साथ फ्रीक्वेंट इरेक्शन मेल्स में हो सकता है, ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी। लेकिन अगर आफ्टर प्यूबर्टी है, आफ्टर प्यूबर्टी इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि टेस्टिकुलर एट्रोफी, मतलब जो टेस्टिकल्स होते हैं वो साइज़ में छोटे हो सकते हैं, साथ ही साथ ओलिगोस्पर्मिया मतलब स्पर्म काउंट कम हो सकता है। इसका एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, आप वहां से सारी चीज़ें ओलिगोस्पर्मिया के बारे में पता कर सकते हैं। तो वो आप ओलिगोस्पर्मिया का वीडियो वहां देखिएगा। टेस्टिकुलर एट्रोफी का भी वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूँगी। फिर साथ ही साथ क्रोनिक प्रायाप्रिज्म मतलब कि इरेक्शन, इनफ्रीक्वेंट इरेक्शन भी हो सकता है, तो इसका भी वीडियो है, आपको मैं शेयर कर दूंगी। एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, साथ ही साथ एपिडाइडमिस में इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। मैं एक पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से ये सारी कंडीशन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो मेल्स में हुआ। साथ ही साथ और क्या हो सकता है, गायनिकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया मतलब जो मेल्स में फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगेंगे, लाइक ब्रेस्ट आने लगेगा, तो उस कंडीशन को कहते हैं गायनिकोमेस्टिया। साथ ही साथ सेक्स डिज़ायर यानी कि सेक्स लिबिडो में चेंजेस आने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें मेल्स में आफ्टर प्यूबर्टी हो सकती है। तो बिफोर प्यूबर्टी अलग सिम्टम्स और आफ्टर प्यूबर्टी अलग सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो और इसके बहुत सारे सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, इसीलिए इसको शेड्यूल 3 में रखा गया है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन की ये दवा नहीं मिलेगी। तो अब इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो लीवर में सिस्ट बन सकता है, जो अगर दवा का कंटिन्यूएशन किया जाए तो वापस ठीक हो सकता है, लेकिन इससे लीवर फेल होने के चांसेस हैं। दूसरा, लीवर में ट्यूमर का फॉर्मेशन हो सकता है, साथ ही साथ क्या हो सकता है, आर्टरीज में प्लेग का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। मतलब ब्लड जो अल्टीमेटली क्या करेगा, जब प्लेग का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर एरिया से ब्लड फ्लो रुक जाएगा, जो आगे चल के हार्ट अटैक और बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर जो डिसीज़ होती हैं, हृदय संबंधित बीमारियां, उसको जन्म करता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है प्लेग फॉर्मेशन की वजह से। आप ऐसे समझ लें, पाइप में कहीं ब्लॉकेज आ गया तो पानी आगे नहीं बढ़ेगा, तो वही कंडीशन आर्टरीज में भी हो जाएगी, ब्लॉकेज आ जाएगा जिसकी वजह से ब्लड आगे फ्लो नहीं करेगा और वो आगे चल के कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज, हार्ट अटैक जैसी संबंधित समस्याओं को जन्म देगा, ठीक है। तो ये इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं। चलिए अब आगे बात करें। वीडियो लाइक करिएगा, करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बात करते हैं, अगर बच्चों में दिया गया तो
तो अगर बच्चों में ये इंजेक्शन इंजेक्ट की गई तो क्या होगा कि बच्चों में बोन्स डेवलपिंग स्टेज में होती हैं, बोन्स डेवलप हो रही होती हैं, तो ये इंजेक्शन क्या करेगा, बोन को डेवलप नहीं होने देगा, उसकी हाइट नहीं बढ़ने देगा बोन्स की, और उसको रिड्यूस कर देगा, सप्रेस कर देगा। तो बच्चों में भी इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ प्रेग्नेंट महिलाओं को भी नहीं दिया जाता, और ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को भी ये इंजेक्शन कम सजेस्ट किए जाते हैं, नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, हालांकि इतने सारी सिचुएशन होती हैं, इसको क्या मैनेजमेंट है वो मैंने आपको बताया, लेकिन उस कंडीशन में नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम पे, जिसका भी लिंक मैं शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अब देखिए, लोग अक्सर कहते हैं कि मैम इस नाम से है, क्या करना है, इसको लेना है नहीं लेना है, इस नाम से मिल रहा है। तो अब मैं आपको वो नाम भी बता दूंगी कि मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है और कौन सी कंपनी उसको बना रही है। तो आप ध्यान दें, सबसे पहले डेकाड्यूराबोलिन, जिसको जाइडस हेल्थ केयर बना रहे हैं। फिर ड्यूराबोलिन, इसको भी जाइडस हेल्थ केयर ही बना रहे हैं। फिर साथ ही साथ मेटाडेक, जिसको जैक्सोनपाल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की है ये। फिर जेस्टाबोलिन, जिसको मैनकाइट फार्मा लिमिटेड बना रहे हैं। फिर मेटाबॉल, जिसको जैक्सोनपाल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, मतलब इन सब में से कोई भी नाम का आपको मिलता है तो उसमें नैंड्रोलोन डेकोनेट होगा ही होगा कंपोजिशन। फिर डेकोनोर्फिन, ये इंडेस स्विफ्ट लैब लिमिटेड बना रहे हैं। फिर प्रोटाबॉल, जिसको मैकमिलन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बना रहे हैं। फिर डी कैम्बल, जिसको एलमेट कॉरपोरेशन लिमिटेड इस कंपनी की है ये दवा। फिर डेका इंटाबोलिन, जो इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की है। और फिर है प्रोटाडेक, जिसको मैकमिलन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी की ये है। तो ये इतने सारे नाम से आती हैं और इनको ये कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं, जो मैंने आपको बताया। तो ये मेरा आज का पूरा वीडियो था नैंड्रोलोन डेकोनेट इंजेक्शन के बारे में। ठीक है, जिसको एथलीट्स के द्वारा मिसयूज़ भी किया जाता है, और मैंने आपको बताया कि कहाँ किस कंट्रीज़ में अवेलेबल है, कहाँ बैन है। तो आज के इस वीडियो में आपने क्या क्या देखा, आज के इस वीडियो में आपने इस इंजेक्शन का यूज़ देखा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखे, मेल में भी फीमेल में भी, किस कंट्रीज़ में अवेलेबल है, कहाँ नहीं अवेलेबल है, कहाँ बैन है, ये सारी चीज़ें आपने देखी। और कौन कौन सी कंपनीज़ की किस किस नाम से मेडिसिन अवेलेबल है ये भी आपने देखी। तो अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, किसी अगली मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ दे सकते हैं। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, नई समस्या के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।